हेलो नमस्कार बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना स्टैटिक टॉपिक में चल रहा था। स्टैटिक में मैंने आपको नोबेल प्राइज़ बताए, नोबेल पुरस्कार क्या होता है इसके बारे में बताया था। साथ ही साथ अभी जो हमारे 5 राज्यों की बात करेंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसके बारे में बताया था। और कहीं ना कहीं कुछ पुरस्कार भी अपनी एक क्लास आई थी। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो वर्ल्ड में एक टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है। टेनिस में सबसे बड़ी, अगर पूछा जाए कि टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता क्या होती है, तो याद रखेंगे टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम। क्या होती है? ग्रैंड स्लैम। ये टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है। और ये जो टॉपिक हमारा है, अगर देखा जाए स्टैटिक करंट्स में, तो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का होता है। सबसे अच्छा यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा गेम्स में आता है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये पूरे साल चलता है, क्योंकि साल में 4 हमारे टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें से ग्रैंड स्लैम में 4 प्रकार की, और कौन कौन सी होती हैं, किसकी शुरुआत कब होती है और किस महीने में खेला जाता है। इस बार ये चारों जो प्रतियोगिताएं हुई, इसमें कौन भागीदार था, किसने जीता, महिलाओं में किसने जीता, पुरुषों में किसने जीता, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और कौन सा गेम किस जगह खेला जाता है ये भी पूछा जाता है। तुम क्या करेंगे, एक एक करके आज सारी बातें सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन आता है, ये जो ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, याद रखेंगे ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है, टेनिस से। ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ग्रैंड स्लैम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखेंगे टेनिस के, क्योंकि खेल में कई सारे क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन देगा फुटबॉल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, पोलो से संबंधित है या टेनिस से संबंधित है। आपको बताना है ग्रैंड स्लैम का संपर्क किससे, याद रखेंगे टेनिस से। ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि बताइए ग्रैंड स्लैम कितने प्रकार का खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम में कितने प्रकार की यहाँ पर क्या होते हैं, गेम होते हैं, और उनके नाम क्या क्या होते हैं, और उनका कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे इनकी कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, 4 होती हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है, कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो आपको बताना है 4 होती हैं। अब वो 4 कौन कौन सी होती हैं, ये चारों हमारे पास हैं। और याद रखेंगे इनका क्रम जरूर पूछा जाता है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है क्रम से लिखा है, इसलिए हमें क्रम भी याद रखना है। 4 होती है, कौन कौन सी होती हैं, 4 के नाम याद रखेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उनका क्रम याद रखेंगे तो हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी हमसे क्रम में, यानी कि किस में लगवा लेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगवा लेता है, कभी कभी आरोही क्रम में लगवा लेता है। तो क्रम याद रखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो साल में शुरुआत किससे होती है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत होती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत होता है। दूसरा क्या होता है, फ्रेंच ओपन की बात करेंगे। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है हमारे पास क्या, विंबलडन होता है, और चौथा हमारे पास क्या होता है, यूएस होता है। यानी इनका क्रम याद रखना। साल की शुरुआत किससे होती है, ऑस्ट्रेलिया से होती है। सेकंड नंबर पर क्या आता है, फ्रेंच ओपन आता है। थर्ड नंबर पर क्या आता है, विंबलडन ओपन आता है। और फोर्थ नंबर पर क्या आता है, यूएस ओपन आता है। चारों नाम याद रखना है क्रम से। शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया ओपन से। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, फ्रेंच ओपन, फिर क्या आएगा, विंबलडन आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा हमारे पास यूएस। यानी कि बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत होती है और समाप्ति किससे होती है, तो याद रखेंगे समाप्ति होती है यूएस ओपन से। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो ग्रैंड स्लैम है ये शुरुआत होता है किससे, शुरुआत हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन से, समाप्त किससे होता है, तो आपको बताना है यूएस ओपन से। यानी कि ये क्रम आपको याद हो गया होगा। अब बात करेंगे
कि ऑस्ट्रेलिया ओपन की, यानी ये जो 4 हमारे पास ओपन है, 4 जो हमारे ग्रैंड स्लैम है, इनकी शुरुआत कब होती है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी। बात करेंगे फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1889 में। फ्रेंच 1889 में। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे 1905 में। विंबलडन की बात करेंगे तो 1877 में। विंबलडन की शुरुआत कब होती है? 1877 में। और यूएस की बात करेंगे 1881 में। 1881 में। आपको 4 सन याद रखने कौन कौन से? एक तो याद रखना है 1881, 77, 91, 5। 81, 77, 91, 5। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि बताइए सबसे पुराना कौन सा ग्रैंड स्लैम है और सबसे नया कौन सा? इन 4 ओपन में कौन सबसे पहले, किसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी, यानी कौन सा पुराना है कौन सा नया है? तो अब इसे सन देकर बता सकते हैं। देखिए बात करेंगे 1905 में किसकी शुरुआत होती है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, यानी कि कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे अभी नया ओपन है। पुराना क्या होगा? पुराना बात करेंगे विंबलडन। देखिए यहाँ पर 81 लिखा है, 77 लिखा है, तो 77 पहले आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या पूछा जाएगा कि ये 4 हमारे पास ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ओपन होते हैं, इनमें सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है? अगर सबसे पुराने की बात करें आपको बताना है विंबलडन, और सबसे नए की बात करें तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब होती है? 1905 में। सबसे नया हो गया। सबसे जो पुराना था उसकी शुरुआत होती है 1877 में। कब होती है? 1877 में। 1877 में शुरुआत होती है विंबलडन की। 1905 में शुरुआत होती है किसी? ऑस्ट्रेलिया की। यूएस की बात करेंगे तो 1881 में। यूएस ओपन की बात करेंगे 1881 में। बचा हमारे पास फ्रेंच ओपन तो 1891। 81 को 91 से मिलाइए और 1905 को 1877। 1877 से शुरुआत होती है किससे? विंबलडन से। और 1905 में लेटेस्ट हमारे पास बना कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और बात करेंगे फ्रेंच ओपन की, बात करेंगे यूएस की। यूएस हमारा 1881 में बनता है, फ्रेंच 1891 में बनता है। ठीक है, तो इनकी स्थापना दिवस भी आपको याद हो गई होगी कि इनकी स्थापना कब होती है। इनका क्रम भी बताया मैंने, इनका स्थापना भी बता दिया। अब बात करेंगे कौन सा ओपन किस महीने खेला जाता है। तो साल में शुरुआत होती है किसी? ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत होती है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरुआत बताएंगे तो साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। यानी कि जनवरी से ही ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरुआत हो जाता है। तो बात करेंगे 2022 चल रहा है, 22 में क्या जनवरी हमारा समाप्त हो गया। इसका मतलब इनमें से कौन सा गेम हो चुका होगा? इनमें से कौन सा गेम हो चुका होगा? तो आपको बताना है इनमें से ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है। क्यों? क्योंकि जनवरी में शुरुआत हो रही है और दूसरा मई जून, अभी हमारे पास मई जून आया नहीं। इसका मतलब एक गेम तो हमारा शुरुआत हो चुका है, कौन यानी हो चुका है, कंप्लीट भी हो गया है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन की। तो देखिए शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ओपन से होती है और ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे कब से? तो याद रखेंगे जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत होती है। जनवरी में किसकी शुरुआत होती है? ऑस्ट्रेलिया ओपन की होती है। इसके बाद में आपको जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने गैप करना है। इसके बाद में जब मई और जून आएगा तो मई जून में बात करेंगे किसकी शुरुआत हो जाएगी? फ्रेंच। ये क्रम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। जनवरी, इसके बाद 3 महीने का गैप करेंगे, मई जून, इसके बाद में आप कोई गैप नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कंप्लीट हो गया। तो देखिए जनवरी 3 महीने का गैप, मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, ऐसे याद रखना। जनवरी, मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। जनवरी, मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। इधर ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। उधर जनवरी, मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। बताइए याद हुआ या नहीं याद हुआ? लास्ट में बचता है कि कौन सा गेम कहाँ पर खेला जाता है, यानी इनकी पिच की बात में। जैसे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? स्टेडियम में खेलते हैं। ऐसे पिच की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। और हार्ड कोर्ट में क्या खेला जाता है? यूएस। यानी कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। तो हार्ड कोर्ट में कौन कौन सा गेम होता है? हार्ड कोर्ट में होता है ऑस्ट्रेलिया और यूएस। ऑस्ट्रेलिया और यूएस याद रहेगा। यानी कि शुरुआत में जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया वो हार्ड कोर्ट में, जो सबसे लास्ट में वो भी हार्ड कोर्ट में, याद रहेगा।
तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन यूएस ओपन की बात करेंगे, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। जबकि फ्रेंच की बात करेंगे, ये मिट्टी में खेला जाता है। इसके जो पिच का नाम क्या है, मिट्टी याद रखेंगे। तो क्या याद रहेगा, फ्रेंच का हो जाएगा मिट्टी, विंबलडन का क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। विंबलडन का क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। फ्रेंच में याद रखेंगे मिट्टी और इसके बाद में याद रखेंगे घास। अब एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे जो ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे, किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। टेनिस है, इसमें कितनी प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। चारों का क्रम याद रखेंगे, चारों को नाम याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत करते हैं, यूएस से खत्म करते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया आता है, फ्रेंच आता है, विंबलडन आता है, यूएस आता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत 1905 में होती है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। और यूएस की बात करेंगे 1881 में, विंबलडन की बात करेंगे 1870 में, और बात करेंगे फ्रेंच की तो 1891 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ पर किस महीने खेला जाता है, जनवरी में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारे पास क्या, फ्रेंच की बात करेंगे मई जून में। इसके बाद आता है विंबलडन, तो विंबलडन कब आएगा, तो कहेंगे मई जून के बाद जून जुलाई आ जाएगा। और अगस्त सितंबर में आ जाता है हमारा यूएस ओपन। कौन सा गेम कहाँ पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस की बात करेंगे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। जबकि बात करेंगे फ्रेंच मिट्टी में खेला जाता है, विंबलडन की बात करेंगे घास में खेला जाता है। ठीक है, बताइए यहाँ तक चीज समझ आई या नहीं। ये तो हमारी बात रही जो ग्रैंड स्लैम, इसकी हिस्ट्री की बात रही। अब बात करेंगे 2021 में, क्योंकि 22 की बात करें, 22 में भी इन चारों में से कोई केवल एक ही गेम हुआ है, केवल एक ही गेम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 22 का भी देखेंगे और 21 का भी देखेंगे, 22 का भी देखेंगे और 21 का भी देखेंगे इसके बाद में, क्योंकि करंट का क्वेश्चन बनता है कि बताइए 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता। पुरुष में अलग पूछा जाता है, महिलाओं में अलग पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके वो भी देख लेते हैं। तो आइए देखेंगे 2021 में जो भी हमारे पुरुष या सिंगल्स यानी कि महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, 2021 और 22 में जो भी लेटेस्ट यानी कि बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत होती है, तो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से एक हमारे पास ओपन तो हो चुका है, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये 2022 की, लेकिन 22 में भी फ्रेंच और विंबलडन यूएस की बात करेंगे, ये भी होना क्या है, अभी हमारे आगे समय में होगा। लेकिन जब तक नहीं हो जाता तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण, यानी इसलिए हम 2021 का पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 21 में अभी 3 हमारे पास, 21 में 4 हो रखे हैं। 22 की बात करेंगे, 22 में केवल 1 हुआ है। तो जब तक ये 22 में हो नहीं जाता तब तक हमारे लिए 21 वाले ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बात करेंगे 2021 में, यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, 2021 में हालांकि उसको बताएंगे, लेकिन अब हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। 21 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था, याद रखेंगे नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। यानी 21 में बात करें, 2021 में नोवाक जोकोविच ने 4 में से 3 जीत लिए थे। 4 में से 3 किसने अकेले जीते थे, नोवाक जोकोविच ने, और एक जीता था हमारे डेनियल ने। तो इस बार की यदि हम बात करें 2022, क्योंकि 22 में हमारे पास ये वाला हो रखा है, तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, आपको याद रखना है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। 2022 में अगर पूछा जाए कि बताइए भी हाल ही में 2022 में हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता, पुरुष कैटेगरी में पूछा जाए राफेल नडाल बताना है। और यदि महिलाओं की कैटेगरी में पूछा जाए आपको बताना है एशले बर्टी। क्या बताना है, एशले बर्टी। याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 2022 में अगर पुरुष के बारे में पूछा जाए तो बताना है आपको राफेल नडाल, महिलाओं की बात करें एशले बर्टी। पुरुष राफेल नडाल, महिलाओं एशले बर्टी। अब इसके बारे में बात करेंगे 2021, ये 22 लिख दिया मैंने, याद रखेंगे। 21 की बात करें, 21 में फ्रेंच ओपन हुआ था। फ्रेंच ओपन किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। विंबलडन की बात करेंगे, विंबलडन भी किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी जीता था। तो याद रखेंगे फ्रेंच और विंबलडन की बात करेंगे, नोवाक जोकोविच। क्या, नोवाक जोकोविच। कौन कौन से, फ्रेंच और विंबलडन। फ्रेंच विंबलडन किसने जीता 2021 में, नोवाक जोकोविच ने जीता। 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ राफेल नडाल ने जीता। और 2021 में बचा हमारे पास यूएस ओपन की बात करेंगे, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव, यूएस डेनियल मेदवेदेव, याद रखेंगे। तो बताइए पुरुष के आपको चारों नाम याद हो गए होंगे। पुरुष में 4 कैटेगरी होती हैं, तो 4 में से 2 तो अकेले किसने जीत लिया, नोवाक जोकोविच ने जीत लिया।
एक किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। एक किसने जीता, एक जीता डेनियल मेदवेदेव ने जीता। तो राफेल नडाल ने शुरुआत में ही जीत लेनी। 2022 में शुरुआत होती है किसकी, ऑस्ट्रेलिया ओपन की, और शुरुआत में आकर कौन जीत जाता है, शुरुआत में आकर ही राफेल नडाल जीत जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। फ्रेंच की बात करेंगे, विंबलडन की बात करेंगे 2021 में नोवाक जोकोविच, और 2021 में यूएस ओपन की बात करेंगे डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव याद हो गया होगा। महिलाओं की तरफ चलेंगे, महिला में देखेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं दो नाम हमारे पास तो सेम हो गए, एस्ले बर्टी। यानी कि एस्ले बर्टी की बात करेंगे, शुरुआत इधर राफेल नडाल करते हैं और महिलाओं में कौन शुरुआत करते हैं, एस्ले बर्टी। अगर 2021 की बात करेंगे तो महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था, नाओमी ओसाका ने जीता था। नाओमी ओसाका ने जीता था। लेकिन 22 में शुरुआत महिलाओं से कौन करता है, याद रखेंगे महिलाओं से शुरुआत करने वाली महिला कौन है, तो हमारे पास एस्ले बर्टी। पुरुषों में राफेल नडाल, महिलाओं में एस्ले बर्टी। यानी कि 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे तो किसने जीता, वो जीतने वाली हमारी महिला कौन है, एस्ले बर्टी। एस्ले बर्टी ने, और 2021 में भी एस्ले बर्टी ने जीता था। तो यहाँ पर दोनों नाम याद रखेंगे, कौन कौन सा, विंबलडन ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन 2021 का खिताब किसने महिलाओं में जीता था, याद रखेंगे एस्ले बर्टी ने। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, तो एस्ले बर्टी ने जीता। इसके बाद में बात करेंगे फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता था। फ्रेंच ओपन 2021 की बात करेंगे तो बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा। 2021 की बात करें, फ्रेंच ओपन किसने जीता था, बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा 2021 में किसने जीता, ये फ्रेंच ओपन था, बारबोरा क्रेजिकोवा। एक और हमारे पास बचता है, कौन सा, लास्ट वाला बचता है, यूएस ओपन किसने जीता, एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु, एम्मा रादुकानु। तो महिलाओं में आपको तीन नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, एस्ले बर्टी, साथ ही साथ बारबोरा क्रेजिकोवा, एम्मा रादुकानु। एस्ली बर्टी की बात करें, एस्ली बर्टी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, 2021 में विंबलडन जीता था। यूएस की बात करेंगे महिलाओं में, एम्मा रादुकानु ने जीता। और फ्रेंच की यदि हम बात करें तो फ्रेंच ओपन किसने जीता, आपको बताना है, फ्रेंच ओपन जीता बारबोरा क्रेजिकोवा। तो ये हमारे पास रहा क्या, 2021, यानी कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। पुरुष कैटेगरी में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो जाता है। इसकी हिस्ट्री भी बताई, हिस्ट्री के साथ साथ इसमें बताया कि करंट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज को याद कर लेना। हालांकि याद तो हो ही गया होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमें याद हुआ, आप अपनी जांच करना चाहते हैं, तो आप अपने टेलीग्राम ट्राई स्टार में विजिट कीजिए। ट्राई स्टार में इससे संबंधित क्विज डाले जाएंगे। तो क्विज से क्या पता चलेगा कि हमें कितना याद हो गया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस ट्राई स्टार में क्या करें, इसमें जरूर विजिट करें, और यहाँ पर इससे संबंधित क्विज भी कराई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखेंगे। इसके बाद में अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के तहत अगले हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस का कोई भी टॉपिक उठाएंगे। यानी कि एक दिन में हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक उठाते रहेंगे, और उस टॉपिक को, क्योंकि स्टैटिक जीके में करंट का भी क्वेश्चन जोड़ेंगे। तो जैसे ग्रैंड स्लैम में स्टैटिक जीके की हिस्ट्री बताई, इसमें करंट में क्या चल रहा था ये बताया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होती रहेगी, और हमारा कंप्लीट क्या होता रहे, साथ साथ करंट टॉपिक वाइज भी कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।